गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सर्व समीका। अभी तक हम लोग देख चुके हैं सर्व समीका के पे आधारित प्रश्न। कौन कौन सी सर्व समीका देखी हम लोगों ने? a प्लस बी होल क्यूब, ऐसे भी कह सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब, है ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ ये भी कह सकते हैं। आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको भी क्या कह सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं 3ab इंटू a प्लस बी। कृपया सब लोग ध्यान दें और बातें ना करें बेटा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अब ये आप लोग को बिल्कुल रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। कक्षा 7 के सर्व समीका में भी इस पर प्रश्न आते हैं। आज हम देखेंगे इस सर्व समीका a प्लस बी और a माइनस बी होल क्यूब का अनुप्रयोग अभ्यास 4b में प्रश्न देख लो आप। 4 की शायद बात हो रही है। उसमें क्या कहा गया है कि सर्व समीका की सहायता से इसका मान पर ज्ञात करना है। जैसे 98 का क्यूब दिया हुआ है, वैसे जिसको सर्व समीका के बारे में नहीं पता होगा तो वो 98 का घन मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं घन और घनमूल में, घन और घनमूल पाठ में पढ़ चुके हैं कि 98 की पावर अगर 3 है तो 98 गुणा 98 गुणा 98। अब क्योंकि सर्व समीका का प्रयोग करना है, सर्व समीका से प्रयोग करके इसका घन या वर्ग निकालना आसान है। कक्षा 7 के भी आप वीडियो जाके देख सकते हो, जहां पर बताया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करके संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। अब 98 को हमें इस तरह लिखना है जिसका हमें घन पता करना आसान हो, घन पता करना आसान हो। जैसे हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 की घात 3, 100 माइनस 2 की घात 3। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इसको a मान लो, है ना, इसको b कह दो, b को। अब ये हमारे पास a माइनस बी का सूत्र होल क्यूब का सूत्र तैयार है। कॉपी में लिखते रहिए जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों से, और सबके हाथ चलने चाहिए बेटा। लिखना अति आवश्यक है मैथ्स में, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब सूत्र देखो दिख रहा है, क्या हो जाएगा बताइए? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। a का मान 100 है, b का मान 2 है। a की जगह 100 रख रहे हैं, b की जगह 2 रख रहे हैं, है ना हर्षित? फिर यहाँ पे प्लस 3, a का मान 100 है और b का मान 100। यहाँ हमने प्रयोग कर लिया है a माइनस बी होल क्यूब का, ठीक है। अब इसका आप मान निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? a और b का हमने मान रख दिया, a का मान 100 रखा है, b का मान 2 रखा है, तो फाइनली हमने इसको हल कर सकते हैं। आज कोई बात नहीं, अब ये हल हो जाएगा। देखो ये 100 का क्यूब बताया था, जहां पे शून्य होता है 2 शून्य है तो अगर घन करेंगे 6 शून्य आ जाएगा। यहाँ पे 100 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस ये हो जाएगा 1200। प्लस वाले जोड़ लोगे, माइनस वाले एक साथ करके हल कर सकते हैं इसको। चलो ये कितना आ जाएगा? 1200 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 0 1 2 0, ये हो जाएगा माइनस 6008। तो इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 9, इतना तो कर लोगे। यहाँ बचेगा 11, 11 में से ये 1 बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ बचेगा आपके पास चौथे में 1 बचेगा, यहाँ पे फिर आपके पास 4 9 94 11 92, हाँ ठीक है, यहाँ पे शून्य बचेगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ये हमने किया था 98। हमने क्या देखा? वो संख्या किसके करीब है, किस पूर्ण संख्या के करीब है, और हम इस संख्या में विभाजित करेंगे ताकि इसका घन निकालना आसान हो, इसका घन निकालना आसान हो। ऐसे ही संख्याएं आपके पास हो सकती हैं बेटा। अब जैसे हम एक और संख्या लें, ये तो आपके प्रश्न किताब का था। अब यही आपके पास मान लीजिए होता है आपके पास 103 का घन निकालना है, तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, किस में ब्रेक करेंगे? 100 प्लस 3 में,
है ना। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगा देंगे हम, a प्लस बी होल क्यूब का। बहुत आसान है बेटा, इससे आपको निकालना भी आसान हो जाएगा। यहाँ सूत्र लगा दीजिए a क्यूब, फिर क्या हो जाएगा रिति मुस्कान, प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ए की जगह 100 रख रहे हैं, ये सूत्र हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा, ये सूत्र हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा 100 गुणा 3 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिएगा इसको आप। ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 27, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9,000, 90,000 सॉरी, 9 के आगे 4 शून्य, ये 3 तिया 9 तिया 2700। यहाँ सब जोड़ना है, जोड़ दीजिए, आपके पास 70 आ जाएगा। कितना आ रहा है जोड़ के, देखिए कितना आ रहा है जोड़ के। कॉपी में लिखते रहिएगा सब, कम से कम सरल समीकरण कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जो सामने लिखवा रहा हूं इसको कॉपी में लिखिए, और ये सरल समीकरण याद होनी चाहिए। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे डेफिनेट प्रश्न मैथ्स का आ ही जाता है, इसी से बनता है। और इसी के भाई है a प्लस बी होल क्यूब का कौन भाई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। चलिए अब मान लो ऐसे में अगर कोई दशमलव वाली संख्या आ जाए, इसी में हम लोग कर दें। चलो देखो यहां पे ध्यान से, अगर हम इसमें करें 9.8 का घन निकालना है, 98 की बजाय इसको हम कर दे बेटा, ये 9.8 का घन निकालना है, ये तीसरा भाग हो जाएगा। मेथड सीख लीजिए, मेथड सीख लोगे तो बाकी सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। अगर 9.8 को हम किस में ब्रेक करेंगे, 9.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हाँ इसमें उत्तर लिख दीजिए, और लिखो 19 27 19 27 27। बाकी लोग चेक कर लीजिए भैया, सही है, बाकी लोग चेक कर लीजिए, ये मैंने अभिषेक के बताने पर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या 9.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से 10.0 माइनस 0.2 कर दो, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 9.8, कोई दिक्कत किसी को, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को इस तरह निकाल रहे हैं ताकि उसका घन लिखना आसान हो। रोशनी लिख रहे हो बेटा, इतना जो बोल रही है, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस, अब यहाँ पे घन निकालने में आपको अवश्य ही कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, दशमलव वाले आ गए बेटा, क्या आ गया है। अब अगर इसके लिए आपको घन वाला जो वीडियो बना है वो थोड़ा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 0.2 का घन ये क्या होगा, 1000। 0.2 का घन कौन बताएगा, हर्षित। 0.2 का क्यूब कितना होगा, हर्षित को बताने नहीं देगा कोई, क्या होगा हर्षित, 0.008। इसको ये हल करके कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 0.2 करोगे तो 20 गुणा 3 60, ये हो जाएगा 0.2 का वर्ग क्या होगा हर्षित, 0.04। हाँ भाई ये तो आता होगा ना, इतने बुद्धिमान बच्चे हैं जो भगवान ने मुझे दिए, किसी और को मिला भी नहीं है, यही तो आएगा। 0.04 को 100 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 12 कर दीजिए, इसको कितना आएगा, जोड़ना घटाना आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। ये हो गया आपके पास किताब का प्रश्न 4 में। ऐसे प्रश्न है, या तो संख्या में a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, चाहे आपके पास और दशमलव में ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। या आप इसमें भी ये चेक करना है कि ऐसी संख्या का घन जिसका आपको निकालना आसान हो, उसमें आप संख्याओं को लिख सकते हो, ठीक है विपिन। शुभम लिख रहे हो इधर, चलिए इसको मिटाया जाए।
जी 951 और लिखो। 992। आइए लिखिए। और प्लीज जितनी देर कक्षा में बेटा लिखते रहो, लिखने की आदत डाली। गणित में अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपको याद करना है, बाकी लोग चेक करें सही है। कोई और निकाल पाया इसको? सही है? अब किसी ने कहा गलत है, अब निकाल ही दें इसको। 1000 हो जाए 1012 में 60 घटाइए, 952 ही हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है हमें क्या? 0.008। ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 951 यही तो आ रहा है बेटा। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है? इतना आ गया। अब ये दो सर्व समीकरण तो हमको दिख रही है। अब देखो जादू होने वाला है। ठीक, मिटा दें इसको। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों, ये 1 और 2 को जोड़ के क्या आ जाएगा? ये हम लोगों ने बीजीय व्यंजक का योगफल और घटाना किया है पिछली कक्षाओं में। बीजीय व्यंजक का घटाना और जोड़ना। कितना आ जाएगा देखो? अगर मैं 1 + 2 को जोड़ता हूं, ये अगर ये हम हटा दें, मेरा समझ में आ गया होगा। यहीं पे लिख देते हैं बेटा ताकि समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, इसको हम यहां पे जोड़ रहे हैं, 1 + 2 क्या आ जाएगा बालक? a + b का होल क्यूब। बायां पक्ष जोड़ेंगे, बायां पक्ष जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। अगर सीधे याद हो जाएगा तो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे आसान हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में। a क्यूब दोनों के पास सेम चिन्ह है, a क्यूब हो जाएगा। b वाला कैंसिल हो जाएगा। b वाला क्या हो जाएगा? क्योंकि ये +b है, ये -b है। ठीक, ये भी कैंसिल हो जाएगा। +3a² है, -3a² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, +6ab²। अब इसको फर्दर हम क्या कह सकते हैं? इसको हम फर्दर क्या कह सकते हैं बेटा? यहां से हमारे पास 2a कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास a² + 3b² हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र भी आप याद कर लीजिए या इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसको आप एक सूत्र की तरह याद कर लो बेटा। ठीक, इसको एक सूत्र की तरह याद कर लो। हम प्लस करते हैं ट्वाइस ऑफ a इंटू a² + 3ab²। अब यहां पे बात आ जाएगी आपके पास 1 - 2। अब a + b होल क्यूब में से हम a - b होल क्यूब लिख रहे हैं। अमर लिखना है कॉपी में। कॉपी में सबके हाथ चलने चाहिए बिल्कुल। जो बता रहा हूं कॉपी में लिखिए बस, फेयर कॉपी में, जहां तक टाई डाल के। a + b होल क्यूब। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा? माइनस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत मन से बता रहा हूं बेटा। अब इसको माइनस कर रहे हैं। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब कक्षा 8 छोटी कक्षा नहीं रह गई है। इसी से यहीं से प्रश्न बनते हैं। माइनस करेंगे, बाएं पक्ष माइनस कर दिया है। अब देखो माइनस करने में क्या आता है, किसी को याद है? बताइए। साइन बदल जाता है, अगर याद हो तो। ध्यान आ रहा है? साइन बदल जाता है बेटा। नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, है ना? हाँ, जो भी कहो, या चिन्ह बदल देते तो क्या हो जाए? अब ये कैंसिल हो जाएगा, a³ - a³। ये क्या बचेगा? 2b³। ये बचेगा 6a² यहां से 2b कॉमन आ जाएगा, b² + 3a²। कितना मासूम सा हो गया देखो। अब देखो कितने क्या क्या इसमें सिमिलैरिटी आप निकाल सकते हो माइनस करने में। देखो यहां पे प्लस करने में 2a बाहर आया था, माइनस करने में 2b बाहर आ रहा है। यहां पे a का स्क्वायर हुआ था, यहां पे b का स्क्वायर हुआ है। 3 के साथ b² है, यहां पे 3 के साथ a² है।
इंटरचेंज हो गया बिल्कुल। यानी अगर देखा जाए राइट हैंड साइड में ए की जगह बी आ गया है, बी की जगह ए आ गया, इसका पैसे भी याद कर सकते हो। ऐसा है कि नहीं है? इसी पर आधारित प्रश्न आपके पास किताब में है, देखिए एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 का चौथा पार्ट चलो देख लेते हैं। प्रश्न 5 का चौथा पार्ट देख लेते हो, ये आप अपने आप कर लोगे। देखो यहां पे क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो क्या कह रहा है, 7k माइनस 5l का होल क्यूब, ये कह रहा है ना, माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब, यहां पे बात आ रही है। अच्छा यहां तो माइनस वाला पहले आ गया है, यहाँ पे तो माइनस वाला पहले आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 7k माइनस 5l क्यूब है, माइनस 7k प्लस 5l है, ठीक है। चलो अब इसी को करते हैं, अब ये लिख लिया है तो इसके बारे में क्या विचार है बताइए, क्या कर सकते हैं? भाई कुछ ना समझ में आए तो भाई दोनों का सूत्र यहाँ पे लिख दोगे, इसका एक्सपेंड कर लोगे, दोनों को सेल समीकरण से एक्सपेंड करके कुछ कैंसिल ही हो जाना है, कुल मिला के कुछ आपके पास कैंसिल ही हो जाना है। चलो या इसको यहां से कर लो, देखो इसको यहां से अब दिखा लो, एक में से 2 को माइनस किया है, अब यहां पे मान लो इक्वेशन 2 से आप a को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 से a को कर दो माइनस, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे आपके पास 2 ये रहा, a ये रहा, 2 ये है, 1 ये है, a माइनस बी होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब। जब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, दिस माइनस दिस शून्य, दिस माइनस दिस हो जाएगा ये माइनस 2b क्यूब, इसको करोगे माइनस 6a²b, इसको माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। भाई अब हमने इसको ऊपर लिखा है, पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2b, कॉमन ले लो b² प्लस 3a², ठीक है। अब यहाँ पे a का मान क्या है बेटा 7k, b का मान क्या है 5l, a का मान क्या है 7k, b का मान क्या है 5l, और सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र आपके पास ये लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब। आप क्या याद कर लोगे इसमें, इतना पोर्शन आपको यूज करना है, इतना पोर्शन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, हमें क्या मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपके पास सिर्फ समीका हो जाएगी, ये किसके बराबर है माइनस 2b b² प्लस 3a² के। यहाँ पे b का मान रख दो, क्या हो जाएगा 5l, b का मान क्या है 5l का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, हाँ चलो हो जाएगा 3 इंटू a का मान क्या आ जाएगा 7k का स्क्वायर, इसको हल कर दो, आ जाएगा बेटा आपके पास, ऊपर के मिटा देना ख्याल से, अभी ऊपर लिख दे रहे हैं, हाँ देखिए। इसके बाद एक टाइप का प्रश्न आपका और बनता है, उतना आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपके पास, ये माइनस, ये पूरा बाहर है इसके, ये पूरा इसके बाहर है, ये कितना आ जाएगा माइनस 10l, इसके बाद 5l का स्क्वायर 25l², ये कितना आ जाएगा माइनस 3 इंटू 49k² माइनस 10l, फिर ये होगा 25l² माइनस इसको इंटू करो कितना आएगा 3 27 2 3 4 12 2 14k²। अब चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो या इसको अंदर गुणा भी कर सकते हो, प्लस 1470। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन सर इसमें आया है माइनस 1470k², माइनस का आया है वहाँ पर, माइनस का तो आएगा, हाँ यहाँ प्लस आएगा ना यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे माइनस है ना सूत्र में, यहाँ पे प्लस है, ये अब तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसका उत्तर, ठीक है। ये 3 प्रकार, प्लस करने में कोई टेंशन नहीं है, चाहे इसको प्लस को पहले लिखो चाहे इसको लिखो, माइनस करने में आपको ध्यान देना है आपने किसको पहले लिखा हुआ है, माइनस करने में ध्यान देना है आपने किसको पहले लिखा है, ठीक है।
इसी तरह बस एक प्रकार का प्रश्न और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 यस सर। लिखते रहिए कॉपी में और घर जाके इसको एक बार इच्छा हो देख लेना अवश्य। अगर आगे पढ़ोगे 9th में 10th में ये सब चीजें वापस फिर से यूज होंगी, वापस फिर से यूज होंगी। और लिखने की आदत डालिए बेटा, मैथ्स में तो बिना लिखे काम चलेगा ही नहीं। अब 7th वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हम अभी बता दे रहे हैं। जो आपके पास 10 नवंबर को परीक्षा होगी उसमें 7th टाइप का प्रश्न आएगा, देखना। और जिन लोगों ने गणित के सॉल्व किए होंगे प्रश्न, उसमें देखा होगा ऐसे प्रश्न है आपके पास, है ना, आते हैं। बात मानिए, आप लोग का भला ही होगा। ये मिटा दीजिए नीचे वाला। चलो अब यहाँ पे 7th प्रश्न आपकी किताब का क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। यदि 7x माइनस 5x एक सेकंड। 7th प्रश्न में कहा है कि 7x माइनस 5y कितना दिया है? 6 ये दिया। और x y बराबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं यहाँ पे। x y बराबर 9 और 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, है ना। इसमें क्या है, इसका हल क्या हो जाएगा? आराम से नहीं बैठ पा रहे हो, आखिरी प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ए, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। किसी को याद है? देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कौन सा कहां से आएगा? आप इसको देखो, दूसरे वाले में हम इस पोर्शन को उठा के क्या कर दे रहे हैं? बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो कितना बन जाएगा आलोक? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये तो आएगा। फिर यहां पे आप क्या रखो? a को रख दो 7x और b को रख दीजिए 5y। रखने पर इसको रख दीजिए तो आपके पास इसका मान आ जाएगा। देखिए यहां पे a की जगह 7x रखेंगे तो 7x का होल क्यूब माइनस b की जगह 5y का होल क्यूब बराबर यहां पे रख दोगे 7x माइनस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 7x इंटू 5y, 7x माइनस 5y। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो पवित्र मन से देखो, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 7x माइनस 5y कितना दिया है? चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं बेटा। 3 7 21 बन जाए 105 xy, 7x माइनस 5y। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा। अब 7x माइनस 5y कितना दिया है? देखो ये देखो कितना दिया है? x 6 दिया है, 6 दिया है, 6 का होल क्यूब प्लस 105 xy का मान देखो ये दे रखा है। फिर यहां पे हमें इसका मान दिया है 6, इसको कर लीजिए, आ जाएगा 6 का क्यूब 216, 216 ये आएगा कितना? 945 की हो जाए गुणा 6, ये करिए कितना आ जाएगा आपके पास? 6 पंजे 30, 3 6 24, 3 27, 2 6 9 54 और 2 56, ऐसा कुछ आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करिए, गुणा भाग अब अपने आप करिए। ये जाएगा 6 7 1 8 और 6 2 8 5, ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ये आपका समाप्त करता है a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब के पर आधारित सारे प्रश्न जितने प्रकार के बन सकते हैं कक्षा 8 की किताब में। प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है, इसके पहले सर्व समीकरण का याद होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने हर बार कहा है, कितनी बार कहा है, गणित में लिखना मत छोड़िए। आपके सामने दिख रहा है उसको लिखिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, उतनी बार चीजें आपको समझ में आएंगी। जब मौका मिलता है तब प्रश्न करिए, कम से कम कक्षा में बैठ के लिखिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, और अवश्य घर जाके फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर से इसको देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए धन्यवाद।